खुशी के आंसू हैं, ये कोई गम के आंसू नहीं है। आज इनका बेटा डिप्टी एसपी बना है, तो यहाँ पे खुशी के आंसू रुक नहीं रहे हैं कि आप शांत हो जाइए। ये खुशी के आंसू ही बता सकता है कि इसके पीछे आपका कितना संघर्ष रहा है। और बहुत मजा आ रहा है। डीएसपी बन गया बेटा डीएसपी बन गया, बहुत मजा आ रहा है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अब भावुक हो जा रहे हैं, क्यों? खुशी की बात है तो काहे रोइए मत। चलिए, एक खुशी के थे जैसे लड़कपन पर तू बहुत बदमाश रहल। अच्छा, और आज तो अब देखत है उनका चेहरा पे कोनो ये ना कोनो ऐसा दिक्कत नहीं। अच्छा, वो चीजें नहीं दिख रहा है, एकदम चेंजिंग हो गया। जब हम हमारे लगे आई हैं तो छिटा कसी करते रही हैं। अच्छा, अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के निचलौल नगर पंचायत में। ये वो घर है जो घर आज इस निचलौल नगर पंचायत में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी एक छोटे से घर में 5 से 6 फुट की चौड़ाई घर है। इसी एक छोटे से घर से एक गरीब परिवार से एक होनहार बालक निकलकर इस निचलौल नगर पंचायत से आज डीएसपी पद पे चयनित हुआ है और क्षेत्र में पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग आ रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और फूल माला पहना रहे हैं, बच्चे को शाबाशी दे रहे हैं। ये कहीं न कहीं उस अभय वर्मा की कड़ी मेहनत और इस परिवार का संघर्ष है। तो आइए हम बात करते हैं अभय वर्मा से, आखिर उनके पूरी संघर्षों की क्या कहानी है और कौन कौन उनके इस कड़ी संघर्ष भरी राहों में सहयोग किया है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आप अपने बारे में स्वयं बताएं पहले हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम अभय कुमार वर्मा है और मैं यूपीपीसी 2023 में 31वां रैंक लाया हूँ, जिसमें मुझे डीएसपी का पद प्राप्त हुआ है। मैं अपना बैकग्राउंड मतलब मेरा प्राइमरी एजुकेशन यहीं निचलौल से अंजीरा शिशु ज्ञान मंदिर और रामहर्ष इंटर कॉलेज हाई स्कूल हुआ। अच्छा, फिर मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बाली से मैंने इंटर किया है। अच्छा, उसके बाद मैं 2016 में मैं इलाहाबाद चला गया। वहाँ मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री और फिलॉसफी से। फिर मैं 2019 में पीजी कॉलेज जो अपना महाराजगंज है उससे मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से। और 2019 से ही मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दिया, तैयारी स्टार्ट कर दी। अच्छा, अच्छा। ये बताइए, घर की माली स्थिति क्या रही है? कैसे आप इलाहाबाद में अपने आप को सरवाइव कर पाते थे रह के? जी, घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन पापा का ये था कि जब हम दो भाई हैं, तो पहले भैया गया इलाहाबाद, वो पढ़ाई करता था, फिर मैं गया। तो दोनों लोग को पापा ने कहा कि जब तक आप दोनों पढ़ेंगे तब तक मैं पढ़ाऊँगा। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कई बार आए, पापा बीच में थोड़ा 1 साल के लिए सस्पेंड भी हो गए थे। अच्छा, अच्छा। तो दिक्कतें आई, लेकिन पिताजी ठान लिए थे पढ़ाना है जब तक लोग पढ़ेंगे। तो उसी का आज उनके परिश्रम का आज फल है जो हम लोगों ने आज यहाँ मुकाम हासिल। आपके भाई साहब क्या करते हैं अभी वो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, वो भी तैयारी कर रहे हैं, यानी आप निकाल लिए पहले। तो ये इंस्पिरेशन कैसे मिला आपको कि इसी क्षेत्र में मुझे जाना है? जी, जब मैं 2016 में ये पास आउट हुआ इंटर, तभी मैं सोच लिया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना, आईएएस बनना है। अच्छा, लेकिन फिर वहाँ गया तो देखा कि आईएएस एग्जाम बहुत टफ होता है। अच्छा, अच्छा। तो 3 साल इसी घबराहट में जीता रहा कि ये सब मुझसे कहाँ हो पाएगा, मैं एक छोटे परिवार से आया हूँ। इसके लिए कोचिंग में एडमिशन लेना है, पैसा चाहिए। लेकिन जब रवि यश मिला तो वो बताया कि ये कम रिसोर्स में और कम टाइम में भी तुम स्टडी करके अच्छा तुम पढ़ाई कर सकते हो। घर से कैसा सहयोग रहा और आपके अगल बगल या मोहल्ले का किस तरीके से आपको सहयोग मिला? क्योंकि काफ़ी समय आपने बिताया है, 2018 से लेके 2023 तक, यानी 24 में आपका रिजल्ट आउट हुआ है। कैसा, क्या, किन परिस्थितियों को झेलना पड़ा? यहाँ तक आने में संघर्षों की कहानी आप जरा बता दें, ताकि इससे भी बच्चे काफ़ी इंस्पायर होंगे। जी, आसपास के जितने भी लोग थे बहुत सब कोई सपोर्ट किया जी, चाहे वो मेरे बाबा रहे हों, चाहे चाचा लोग रहे हों, चाहे मेरे भैया बीरू भैया, चंदन भैया, आशीष भैया, इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, चाहे फाइनेंशियली हो गया चाहे जो भी। और अंकल जी आंटी जी 2 लोग हैं जो माता पिता के रूप में ही हैं। अच्छा जी, तो उन्होंने एकदम शुरू से अंतिम तक आज तक पढ़ाया लिखाया, बोला कि जो भी दिक्कत हो तुमको घर नहीं आना है, तुम पढ़ाई करो, जो पैसा नहीं है मैं भेजूंगा, जो भी नहीं है मैं करूंगा। सबने पूरा सपोर्ट किया है और आज मैं इस पद। ये बताइए, जो आपने सपना देखा था आज आपका सपना पूरा हो गया। हाँ सर, हकीकत में बदल गया। क्या महसूस कर रहे हैं आपके बच्चे ने? अंदर से बहुत फीलिंग, बहुत अच्छा। सोच रहे थे कि हमारा लड़का अच्छा इस मुकाम पे पहुंचेगा। अच्छा, लेकिन एक कहा था हमसे कि पापा आप एकदम धैर्य रखो, हमको एसडीएम बनना है। अच्छा, हमको एसडीएम बनना है, कॉन्फिडेंस था। लेखपाल का जब इनका निकला अच्छा तो
ये कह रहे थे कि पापा आप एकदम चिंता मत कीजिए। अच्छा। लेखपाल में मेरा एकदम ब्रह्मा जी भी आएंगे तब भी नहीं काट पाएंगे, इतना अच्छा। मेरा नंबर है उसमें। हाँ। 84 नंबर था इनका। हाँ। और जनरल का कट ऑफ 83.25 पे बना था। अच्छा। और ओबीसी का कट ऑफ 81.25 का बना था। अच्छा। मेरे बड़े बालक का मात्र 81 नंबर था। अच्छा। 0.25 से उनका लेखपाल में नहीं हो पाया। अच्छा। लेकिन इनका हो गया, सब लोग खुश थे। अच्छा, इनका लेखपाल में भी हो गया था तो एक खुशी थी। लेखपाल में हो गया। अच्छा। उसका भी इनके पास मंडल गोरखपुर मंडल मिल गया है। अच्छा। सब चीज हो गया है। हाँ। उसके बाद ये रिजल्ट आया तो कहा जाए तो खुशी में खुशी पूरे परिवार दीपावली मना रहे हैं आज कहा जाए तो। दीपावली है, बस आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, ये इस नगर वासियों का वो है और बच्चे का कर्मफल है। ये बताया जा रहा है कि आप एक बस कंडक्टर हैं। हाँ, बस कंडक्टर। ऐसे में यहाँ तक बच्चों को पढ़ाना कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। बहुत दिक्कतों का, लेकिन ये सब लोगों का आशीर्वाद प्यार था कि मेरे बच्चे, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब भी थी तब भी मेरे बच्चे सहयोग पढ़ाई में अपना लगाए और कॉर्पोरेट घर की आर्थिक स्थिति देख के अच्छा और मैनेज किए और पढ़े लिखे। बहुत से गरीब परिवार ऐसा है और गरीब गार्जियन होते हैं जो सोचते हैं हम नहीं करा पाएंगे, उनको आपने एक नई राह दिखाई है। ऐसे परिवार को आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, अगर जो बच्चा उस लायक है, पढ़ने में काबिलियत है उसकी, तो माँ बाप कितना भी दुख परेशानी उठा के उस लड़के को उस मुकाम पे पहुँचाए जिस तरह मेरा लड़का पहुँचा है, और सब लोग आनंदित से रहे। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। डीएसपी बन गया बेटा डीएसपी बन गया, बहुत मजा आ रहा है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अब भावुक हो जा रहे हैं, क्यों? खुशी की बात है तो काहे रोइए मत, चलिए ये खुशी के आंसू है। मैं इसको ये काफी दिनों का आपका संघर्ष है जो ये आंसू में निकल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बधाई हो, आपने ऐसे बेटे को पैदा किया जो इस निचलौल क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है। धन्यवाद। देखिए ये अभय वर्मा जी का यही घर है, इसी घर से निकल के काफ़ी आज पूरे क्षेत्र और पूरे जनपद और पूरे प्रदेश में नाम किए हैं। लोग लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के लोग आके आज उनको बधाई और फूल माला पहना रहे हैं। हमारे साथ उनकी माता जी हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या महसूस कर रही हैं और क्या लग रहा है आपको। ये आप देख सकते हैं, ये खुशी के आंसू हैं, ये कोई गम के आंसू नहीं है। आज इनका बेटा डिप्टी एसपी बना है तो यहाँ पे खुशी के आंसू रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका जो संघर्ष है उस संघर्ष के आगे इनके आंसू भी नतमस्तक हो चुके हैं। ये रोकना चाह रही हैं फिर भी नहीं रुक रहा है। मैं चाहूँगा कि आप शांत हो जाइए। ये खुशी के आंसू ही बता सकता है कि इसके पीछे आपका कितना संघर्ष रहा है और यहाँ तक पहुँचाने में। देखिए ये कुछ बोलने में भी सक्षम नहीं है, काफ़ी भावुक है। शांत हो जाइए चाची। बहुत खुशी मिल रहा है, लेकिन पहले ही हम लोग को पता था अच्छा कि कभी न कभी कामयाब होंगे। जाइए आप। इसीलिए हम लोग जो भी लोग कहते थे कहीं न कहीं से व्यवस्था करके हम लोग पैसा कौड़ी चाहे बेटा तुम लोग कोई परेशानी ना हो, भले हम लोग किसी तरह से अपना जिंदगी बिता लेंगे, लेकिन तुम लोग को हम परेशानी नहीं होने देंगे। अच्छा। इतना हिम्मत था, हौसला था कि बच्चे हमारे कुछ न कुछ करेंगे। अच्छा। कोई न कोई पोस्ट पर जाएंगे। ये बताइए इतना लंबा संघर्ष रहा है, यहाँ तक में कितना दिक्कत ये बिस्तरा है, ये मच्छरदानी है, आर्थिक स्थिति आप देख ही सकते हैं। जब चूता था वो छत की हालत भी इतनी, मैं चाहूंगा ऊपर जरा दिखाइए कि ये छत की हालत आप देख सकते हैं। जब ये चूता था मम्मी चू रहा है बारिश में, अच्छा, तब हम इस मच्छरदानी को तांग कर इस पर भगोना टप्पा जो भी बर्तन था उस पर रख देते थे कि उसमें पानी गिरेगा, फिर उसमें कपड़ा डाल दे कि छींटा न आए। अच्छा। इस तरह से बताइए सारा ये सब चूता था सब, लेकिन रात भर हम लोग किसी न किसी तरह से इसमें बिस्तरा भीग जाता था, सब कुछ सही होता था। लेकिन चलो बेटा दुख आएगा, दुख आया है फिर भगवान कभी न कभी तो वन से लौटेंगे। आप लोगों के संघर्षों का वो प्रतिफल जो मिला है कहा जाए तो इससे कई गुना। कभी कभी तो भगवान आखिर 14 वर्ष से राम वनवास से लौटे, इसी तरह से हम लोग के भीतर ही था कि कुछ न कुछ वो लोग करेंगे। तो कभी कभी लोग कहते अरे क्या कर रहे हैं सब वहाँ पर, क्या कर रहे हैं सब। हम कहे अरे चलो पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी दूसरा हमारे पास कुछ था ही नहीं कि दुकान खुलवा के बैठे, हारने का भी नहीं था, जीतने का। हाँ यही था।
जीतने का एक ये था कि हम कोशिश करेंगे तो जीत हो भी सकती है। यही बात है। क्या बोलेंगे कि पापा बोलते थे कि जब बोलते थे हम कहीं बेटा देख पापा कितना दिक्कत हो रही है, तो कुछ ना कुछ कोचिंग वोचिंग करा के अपना तुम लोग इथी करो, व्यवस्था करो। अच्छा। इनके पापा हमको डांटते थे कि हम अब कहीं ना कहीं से व्यवस्था पापा इनके कि अब रिटायर हो गए हैं? नहीं, सर्विस में है, लेकिन फिर भी तबीयत खराब हो जाता तो 2-2 महीना, 4-4 महीना, 6-6 महीना घर पर ही बैठ जाते थे। क्या कहना चाहेंगे ऐसे माता पिता जो असक्षम होते हैं, जो आपके परिवार से समझिए अगर आपके समानता होते हैं, ऐसे लोग बच्चों को किस तरह मतलब जो हार जाते हैं, नहीं पढ़ाना चाहते, उनको क्या कहना चाहेंगे? हिम्मत रखना चाहिए या पढ़ाना चाहिए? हिम्मत यही कि जब अपना बच्चा एकदम सक्षम है, कोई भी गलत काम किसी गलत के साथ नहीं, चाहे कोई भी अमल नहीं है, तो बच्चा कुछ भी अपना भले अपना हर एक चीज भले 2 टाइम मत रोटी खाए, लेकिन बच्चों को भविष्य के लिए सोचे, भविष्य के लिए सोचे। इससे आज नहीं तो कल जब बच्चा सही है तो कभी न कभी कुछ न कहीं और इथी करेगा, बनेगा ही बनेगा, एडजस्ट करे होगा। चलिए बहुत अच्छा लगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये माता जी हैं, काफ़ी भावुक हो चुकी हैं, शांत नहीं हो रही थी, लेकिन ये संघर्ष के आंसू बता सकते हैं कि इसके पीछे कितना मेहनत और कितना संघर्ष है जो आज बेटा इस मुकाम पे है। ये खुशी के आंसू लोग रुक नहीं रहे हैं। ये बुआ हैं, इनसे पूछ लेते हैं कैसा महसूस कर रही हैं? आज आपका भतीजा डीएसपी बन चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है और हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरे हस्बैंड अभी 6 महीना हुआ एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा। और मेरा भतीजा, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा भतीजा कह रहा है कि बुआ चिंता मत करिए, अब मैं हूँ, दोनों बच्चों को पढ़ाऊंगा और आपको भी देखूंगा, आपको भी कुछ लायक बनाऊंगा। चलिए कम से कम उतना हिम्मत तो हुआ आज कुछ बने तो। नहीं, हिम्मत बहुत दे रहा है। डूबती हुई नदी में एक कहा जाए तो 3 का भी सहारा होता है। हाँ, तो और मेरा भतीजा कह रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए। जिस दिन उसका आया कागज रिजल्ट, उस दिन फोन करके रो रहा था, करे बुआ आप टेंशन मत लीजिए, हम भी खूब रो रहे थे, अब आपका दुख खत्म हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, कहीं न कहीं उनके अंदर ये भाव है और पूरे परिवार को समेट के लेके चलने का भाव है, तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा उनके अंदर कहा जाए तो मानवता है। आपका पोता डीएसपी बन गया है, दूर दूर तक कोई ऐसा पदों से नाता नहीं था, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी बाबू, खुशी कोनो अपार नहीं बा। अच्छा। जवार के ना हो गई, हमारे बाबू ऐसे और आगे के लिए तैयारी करें। ये बताइए आपके चेहरे पे दर्द झलक रहा है, ये कौन सा खुशी का दर्द है या? नहीं खुशी का दर्द, हमारा चेहरा इसी तरह से। अच्छा। वो भी नहीं है कि शंभू कहें कि करेला कि आपका मुंह उड़माए हुए हैं। हमारे खुशी के नहीं तो सही बात है ना, खुशी दिखना चाहिए ना चेहरे पे। बाबू हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, बहुत गरीबी से पले हैं, इनका किस्मत लोगों ने साथ दिया, इनका मेहनत कहीं इनका मेहनत दिया। हमारा भतीजा कंडक्टर है, किस तरह से पसरे पड़ा कि उन्होंने सब सहयोग किए। यहाँ तक पहुँचाने में काफी संघर्ष करना पड़ा होगा, कहीं न कहीं बहुत लोग ऐसे मिडिल फैमिली, मिडिल में भी लोअर कहा जाए तो कोई दो राय नहीं है, मिडिल में भी लोअर है, क्योंकि मिडिल में तो एक अप भी होता है उसमें और हाई लो भी होता है। अब हम ये कहो बाबू चाहे गरीब होके चाहे अमीर होके, देख के इनके अपन पढ़ाई लोन शुरू करें, पढ़ाई शुरू करें, टाइम पढ़ाई में दें, घूमने में ना टाइम दें। अच्छा ये बताइए, अब ये घूमने की बात की तो ये कैसे रहे हैं? कैसे बच्चे थे? जैसे लड़कपन पर तो बहुत बदमाश रहा। अच्छा। और आज तो अब देखा था इनका चेहरा पे कोनो ये ना कोनो ऐसा दिक्कत नहीं। अच्छा, वो चीजें नहीं दिख रहा है, एकदम चेंजिंग हो गया। जब हम हमारे लगे आई हैं तो छिटा कसी करते रही हैं। अच्छा। नहीं अब नहीं, अब चेंज हो गई बात। हाँ, एकदम कोठा पर बैठल जाई, कह बाबू अब मर जाए तब हमके काला कहता नहीं बाबा मरबा नहीं, हम नौकरी तो के दिखाई। अच्छा, यानी टोपी लगा के यहाँ तो टोपी पहनी है। बहुत खुशी बा, कहले मतलब बाबू कर कोनो बड़ी बदमाशी कैलवाना है। अरे बहुत बदमाश रहे। चलिए ठीक बात। देखिए उनके दादाजी थे, बता रहे हैं कि बचपन में बहुत बदमाशी की हैं, काफ़ी खींचतान भी होता था। ये कहा जाए तो दादा और पोते का रिश्ता भी एक ऐसा होता है, ये बातें चलती रहती है। आपके पढ़ाए हुए छात्र आज डीएसपी बन के आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और कैसा लग रहा है?
शायद अपनी छात्र की सफलता से, हो सकता हो कि छात्र की सफलता से उसके परिजन जो हों वो थोड़ा सा ज्वेलसी रखें, लेकिन एक गुरु ऐसा पद है, पदवी है, इसके छात्र अगर सफल होते हैं ना तो वो खुशी का ठिकाना नहीं होता। और मुझे लग रहा है कि अगर ये अभय जो निकाला, और हमारे भाई साहब भी थे, उन्होंने भी प्रेरणा दिया, और इतना खुशी का माहौल मुझे लग रहा है कि अभी भविष्य में और भी हो और बेहतर होगा, और होना ही है, निश्चित है। और बहुत अच्छा लगा। तो ये थी निचलौल के लाल अभय वर्मा के संघर्षों की कहानी। इनकी संघर्षों की कहानी मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी जो लोग गरीबी की रोना रोते हैं, कहीं न कहीं उनके लिए एक ये मोटिवेशनल होगा, और ऐसे गरीब परिवार से भी निकलकर कुछ बेहतर कर सकते हैं अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो। आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूँ आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।